दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए खान सर का बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 1 लेकर के आया हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सही है? इसमें जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 4 यानी सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की उन्नत व्यवस्था थी। इस सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सकता था। मोहनजोदड़ो में गिरते बाद विशाल स्नानागार की खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम किस वंश का था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालुक्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़े की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, करअलाई दरवाज़ा जो है इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बलबन, सुल्तान गढ़ी का मकबरा ऐबक, सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो सिकंदर लोदी का मकबरा जो है इब्राहिम लोदी के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। कहता भू राजस्व का 1/6 था तथा भू राजस्व विभाग के 58वें कहा जाता था। दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। वराह स्वर्ण सिक्के पगोड़ा कहलाते थे। महिलाएं मल्ल युद्ध, ज्योतिष, अंगरक्षक, न्यायाधीश आदि कार्यों में भाग लेती थी। तो 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ये असत्य कथन है। बाल प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, फील्ड हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन ए, शॉर्ट कॉर्नर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में आंखों का देखा विवरण किसने देखा था? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, काशीराज पंडित ने देखा था। अगला, अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में मिलान कीजिए। का तरह, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा। एक मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है के केलप्पन के द्वारा हुआ था। के केलप्पन के द्वारा। प्रजा मित्र मंत्रिमंडल का हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। सी आर रेड्डी, प्रजा मित्र मंडल का हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। और सी का हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन का हो जाएगा श्री नारायण गुरु। सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ई रामास्वामी नायकर, आत्मसम्मान आंदोलन का हो जाएगा सी रामास्वामी नायकर। और वाइकोम सत्याग्रह का हो जाएगा श्री नारायण गुरु हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 7 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में कौन सही है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 तीनों सही है। इन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था। उन्होंने प्रेस अधिनियम 1878 को रद्द कर दिया था। उन्होंने इल्बर्ट बिल पेश किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, INA अभियान, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्च दूध उत्पादन और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुनापरी बकरी जो है ये उच्च दूध उत्पादन और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। ये जो है सही नहीं है। अगला है, दिए गए वाक्य का सही पसेसिव रूप चुनिए। कहता सी रोट या लेटर। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए लेटर वाज रिटन बाय हर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच रूप चुनिए। सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द मार्केट। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के लिए सही समास का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समाज। दशानंद जो है कौन सी समाज है? तो ये बहुव्रीहि समास है। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अजर। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कौन सा सुरक्षा उपकरण कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फायरवॉल। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और आंसुओं जैसे स्रावों को मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IgA हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषण की उस प्रकार की पहचान करें जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं जिसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना ही नुकसान होता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सपोजिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता, यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता तो इसे ₹2 कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा और 400 आएगा। आप लोग बना करके देख लीजिएगा। अगला हम 21 का भी आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी 432 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित घटनाओं को उनसे संबंधित दार्शनिक विचारों का सही मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 2 बी का 3, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। रूसो का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है हो जाएगा निरंकुश राजशाही के विरुद्ध विद्रोह में हुआ था। और 2 का 3 हो जाएगा मॉन्टेग्यू शक्ति का प्रतीकरण जो है फ्रांसीसी संविधान का निर्माण हुआ। वॉल्टेयर के तर्क और स्वतंत्रता के विचार है मानवाधिकार और नागरिकों का हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। इसमें गलत पद ज्ञात करना है, इसका हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 37। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जी ओ को 32 और सी को 49 लिखा जाता है तो सम को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 25 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए अवयव में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? तो इसका संबंध हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी, वो पिता होगा। अगला है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों के बीच कौन सी समानता नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आत्मा की अवधारणा की समानता जो है नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन प्रणाली को किसके आधार पर समझा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यापारी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हून। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के मंदिरों में ऊंचे प्रवेश द्वारों को किस नाम से जाना जाता है? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपुरम के नाम से। द्रविड़ शैलियों के मंदिरों को ऊंचे प्रवेश द्वारों को जो है गोपुरम के नाम से जाना जाता है, मुख्य द्वार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में कितने अंक होते हैं? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अंक का होता है। ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है 15 अंक का होता है। अगला है, राष्ट्रों का मित्र उपनाम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा रेड क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुलाई, ये जो है सही नहीं है। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ए रॉन्ग है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्र सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है ये सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डेड लैंड कहा जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आटाकामा जो है एक शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, जोंडा पवन जो है किस देश से संबंधित है? जोंडा पवन जो है किस देश से संबंधित है? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी इटली और स्विट्जरलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपनी विशिष्ट
पिरामिड नुमा आकार के लिए जानी जाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा मैटन हॉर्न। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोडू के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो 41 का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध लंबा खंड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा कोलकाता से चेन्नई जो है भारत के स्वर्णिम जो इस सड़क से संबंधित है, ये सबसे बड़ा है कोलकाता से चेन्नई है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट नामक खनिज का अयस्क का प्रमुख भंडार भारत के किस राज्य में है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार जो है मोनाजाइट का, इसका ये है केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत जो है थोरियम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक उपनाम सही सुमेलित नहीं है? अरब सागर की रानी कोची, भारत का गुलाबी शहर जयपुर, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। ये जो है 45 का डी जो है ये रॉन्ग है दोस्तों। पूर्व का स्कॉटलैंड जो है मेघालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान BWH, पश्चिमी घाट AM, लद्दाख जो AF, छत्तीसगढ़ AW। तो 46 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों राजस्थान BWH, पश्चिमी घाट AM, छत्तीसगढ़ AW ये तीनों जो है सुमेलित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो काकोला जलप्रपात जो नवादा जिले में स्थित है ये सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मैनपुर जो है गया जिले का जलप्रपात जो है नहीं है। दूधकुंड जो है पश्चिमी चंपारण पश्चिमी जलप्रपात है। तुतला भवानी जो रोहतास का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और काकोला जो है नवादा जिले में जो 47 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हंगुल के एकमात्र निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में अन्य रेड डाटा बुक में रेड डाटा पुस्तक के लेखक है पीटर स्कॉट मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में है। इसमें जो हंगुल का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है, जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रेचल कार्सन। रेचल कार्सन जो है साइलेंट स्प्रिंग की पुस्तक की लेखिका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है और एक अनूठी तैरती हुई वनस्पति पर जीवित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए किबी लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान से फुमडिप द्वीप पर इसे लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, जो डांसिंग डियर के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस विधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही रूप में सुमेलित कीजिए। संबंधित है तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 के अनुच्छेद में रखा गया है। 88वां संविधान संशोधन 2002 में जो शिक्षा के अधिकार लागू किया गया था। 57वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों से जुड़ने का अधिकार है। और 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद को संशोधित करने की पुष्टि से है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका देश से। अगला क्वेश्चन है
54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची जो 1952 में लागू हुआ था और ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 की बी के तहत चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक किस चरण से शुरू होती है? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 72 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत की संसद की शक्तियां और विशेषताओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो 59 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक पर अंतिम निर्णय, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के राज्य विधानमंडल की विशेष शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन है दोस्तों सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधेयक पर सहमति देने का इनकार नहीं कर सकता है राज्यपाल, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी विधानसभा धन विधेयक पारित करने का अधिकार रखता है, विधान परिषद स्थायी सदन अनुवांशिक पुनर्गठन, विधानसभा विवाद प्रस्ताव पारित करने की शक्ति प्राप्त होता है। प्रकाश के किस गुण के 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस गुण धर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परकिरणन के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्युत चुंबक को प्रभावित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीटर। अमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा गतिकी के किस नियम के अनुसार ऊष्मा स्वचालित रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊष्मा गति का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो संचार का आविष्कार करने वाले गुगली एल्मो मार्कोनी को 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया था? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लंबी दूरी तक विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा संदेश भेजने की तकनीक के लिए। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी मोसले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सामान्यतः दर्द निवारक पेनी किलर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरासीटामोल का जो है पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रेशन अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फिनॉल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपिड बाइलेयर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरोट्रोप्टिन हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ये होता है दोस्तों 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। श्वेत रक्त कण का होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमी होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और अंकुरन में सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता और साइटोकाइनिन का खोज जो है लिथाम ने किया था। अगला क्वेश्चन है,
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, RH असंगति होता है। अगला, रॉबर्ट विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 राज्य वर्गीकरण के में पशु राज्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुकोशिकीय विषमपोषी कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता एक बीजपत्री पौधे की विशिष्ट होता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर सिरा विन्यास। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा अलैंगिक प्रजनन करता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना जो अलैंगिक प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आय असमानता के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में IMF के SDR यानी स्पेशल ड्राइविंग राइट्स बास्केट में निम्नलिखित में से किन मुद्राओं का समावेश नहीं होता है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रुपया का। अगला है, नीति आयोग का गठन भारत में किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों, 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य चलैया समिति का गठन भारत के किस क्षेत्र की जांच के लिए किया गया था? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापन में देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न कुल उत्पादन को दर्शाती है जिसमें विदेशी निवेश आय शामिल नहीं होती है? तो 83 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष कर का संग्रह करना जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ₹रुपये की कौन सी विशेषता सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBI द्वारा जारी किया जाता है। भारत में ₹रुपये जो है RBI के द्वारा जारी किया जाता है। अगला, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी। अगला क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना 88 में हुआ था, सेबी अधिनियम 1992 में आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित संचालन करना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2040 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 90 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 90%। बिहार में मखाना उत्पादन में प्रथम स्थान जो है दरभंगा जिले का है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिम्बैक्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार किस प्रकार का चुनाव में किया गया था? तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, नगर पालिका चुनाव में। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए कितने आयाम हैं? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 आयाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां ATP खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना है, वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कहता है, अस्मिता परियोजना जो है शिक्षा मंत्रालय UGC के द्वारा, प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, वन नेशन वन सब्रिकेशन दूरसंचार विभाग भारत, नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना का सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, वन नेशन वन सब्रिकेशन दूरसंचार विभाग भारत के द्वारा जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधे में परागण की विशिष्ट विशेषता क्या होती है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवन परागण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन की पाचन को शुरू करता है? तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आमाशय।
इस तरह से आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों, और भी क्वेश्चन हम इस तरह से लाते रहेंगे। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।